उत्तर प्रदेश की सियासत में साल 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव जीत का प्लान बना रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से किसी बड़े मुद्दे की ओर वे अग्रसर होते हैं और अचानक से परिवार से जुड़े कुछ चेहरों को लेकर बड़े मुद्दे बना दिए जाते हैं, ये देखकर खुद सपाई भी हैरान हो जाते हैं। बिहार की राजनीति में ही अगर हम देखें तो लालू परिवार की हार का कारण परिवारवाद भी कहा गया था, क्योंकि चुनाव से कुछ महीने पहले तेज प्रताप को पार्टी से बाहर किया, तेजस्वी आगे आए, फिर पार्टी पर आरोप लगे कि जयचंद आ गए हैं कुछ। खुद तेज प्रताप ने आरोप लगाए, उधर दूसरी तरफ बहनें भी नाराज हो गई थी तेजस्वी की। लेकिन वहीं अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की सियासत में, तो आपने देखा होगा हाल ही में अपर्णा यादव ने महिला आरक्षण वाले मामले पर जिस तरीके से कांग्रेस और सपा का झंडा जलाया, तो मुद्दा तो बहुत बड़ा बना था महिलाओं को लेकर। लेकिन अखिलेश से सपाइयों से सवाल अपर्णा से जुड़े पूछे जा रहे थे, क्योंकि अपर्णा यादव जो मुलायम परिवार की छोटी बहू है, उन्होंने झंडा जलाया था, तो वो एक बड़ा विषय बन गया। तो वहां पर परिवार को लेकर चर्चाएं उठी। दूसरी तरफ अभी हाल ही में राम मंदिर में जिस तरीके से कुछ बड़ी गड़बड़ियों को लेकर बातें सामने आई कि वहां पर जो दान चढ़ रहा है उसमें कुछ झोल हो रहा है, उस पर अखिलेश यादव आरोप लगा रहे थे। तो दूसरी तरफ अदिति यादव यानी परिवार के चेहरे से ही फिर से एक शख्स को लेकर टारगेट किया गया। अदिति यादव निशाने पर ला दी गई और उनको लेकर कुछ ऐसे अभद्र पोस्ट किए जिसको पढ़कर तो पूरा देश हैरान था। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कार्रवाई की मांग रख दी। तो ये आप देख सकते हैं कि जब भी लगता है कि कोई बड़ा मुद्दा हावी हो रहा है, अखिलेश यादव उस पर पकड़ बनाने जा रहे हैं, वैसे ही कोई ना कोई परिवार से जुड़ा मामला सामने आ जाता है। अब अगर आप देखें तो वह लगातार पीडीए के मजबूत करने की बात कर रहे हैं, सपा को साथ लेकर, और दो लोकसभा चुनाव में जो उन्होंने एक आंकड़ा पाया था, उसी आंकड़े को रिपीट करने पर उनका फोकस है। क्योंकि उन्हें पता है कि अगर इंडिया अलायंस ने यानी कांग्रेस और सपा ने अपना पुराना आंकड़ा 2024 वाला ही सिर्फ अगर रिपीट कर दिया, तो उनको सरकार में आने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप देखें तो उन्होंने 80 में से 43 सीटों पर इंडिया अलायंस ने कब्जा किया था, जीत दर्ज करी थी, जिसमें 37 सांसद सपा के थे, 6 कांग्रेस के थे, और 43 अगर हम देखें और 43 संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटों की बात करें, तो इस लिहाज से बहुमत उनका विधानसभा में भी पार हो सकता है मामला थोड़ा अटके। लेकिन जैसे ही इस मोर्चे पर वो थोड़ा फोकस कर रहे थे, फिर खबरें आई कि रामगोपाल यादव ने कुछ समय पहले अमित शाह से मुलाकात करी थी, जो देश के माननीय गृह मंत्री हैं और बीजेपी के सबसे चाणक्य नेताओं में से एक हैं। उन्होंने एक पर्ची दी थी। तो पर्ची में क्या था, क्योंकि अभी टीएमसी में बगावत हुई, आम आदमी पार्टी में बगावत हुई, उद्धव की शिवसेना में बगावत हुई, तो सबने कहा कि अखिलेश के पास भी 37 सांसद हैं, 25-26 सांसद इधर जाने वाले हैं बीजेपी की तरफ, और रामगोपाल यादव इसके पीछे की पूरी कहानी लिखने वाले हैं। ये आरोप लगा दिया गया कि रामगोपाल यादव को आगे कर दिया गया। ओम प्रकाश राजभर और केशव प्रसाद मौर्य ने इस पर खूब राजनीति करी। अखिलेश ने, खुद रामगोपाल यादव ने, चाचा शिवपाल ने, सबने साफ किया कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मौका था, परिवार से जुड़े चेहरों को फिर से आगे किया, फिर से माहौल बना, और फिर से अखिलेश को थोड़ा मुद्दा भटकते हुए अपने किसी और मुद्दे पर सफाई देनी पड़ी। फिर इन सब के बावजूद अगर हम देखें तो ओम प्रकाश राजभर ने एक और जाल बिछाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि चाचा को वो सम्मान नहीं मिल रहा जो सम्मान मुलायम सिंह यादव के समय मिला करता था, और चाचा शिवपाल ने भी एक समय पर खुद कई बातें स्वीकार करी थी, जिसमें अखिलेश की कामों की नाकामी और सपा में हो रही गड़बड़ियों की बात रखी थी। लेकिन तब के हालात कुछ और थे, अब के हालात कुछ और हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि चाचा शिवपाल मुख्यमंत्री पद के अखिलेश से ज्यादा दावेदार बनते हैं और अध्यक्ष पद के भी दावेदार चाचा शिवपाल बनते हैं। तो फिर से कोई परिवार से जुड़ा मुद्दा उठाया जा रहा है। देखिए, परिवार के चेहरे राजनीति में, उसका फायदा अखिलेश को मिल रहा है, इस बात में कोई दो राय नहीं। कैसे? 5 चेहरे परिवार के सांसद हैं और 2 चेहरे विधायक हैं। 5 में बात करें तो खुद यहाँ पर अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिंपल यादव, और इसके साथ आदित्य यादव, शिवपाल के बेटे अक्षय यादव, धर्मेंद्र यादव, ये 5 सांसद हैं। रामगोपाल यादव राज्यसभा सांसद हैं। चाचा शिवपाल और तेज प्रताप, यहाँ पर अगर हम बात करें तो वो विधायक हैं। तो फायदा तो मिल रहा है। अब अपर्णा बीजेपी में है तो उनको लेकर समय समय पर बातें उठती है कि क्या ये सपा में वापसी करेंगी। तो ओपी राजभर ने इस पर साफ कह दिया था कि ऐसा कोई उनका इरादा लग नहीं रहा, ये सब सिर्फ अफवाह उड़ाई जा रही है। यानी जो खबरें छपनी चाहिए बड़े राजनीतिक मुद्दों को लेकर, वो छपती हैं, लेकिन उन खबरों को थोड़ा सा ओवरशेडो कर देता है, या यूं कहें कि थोड़ा सा छुपा देता है परिवार से जुड़ी खबरें। इन पर लोग दिलचस्पी से अपनी
इच्छा जताते हैं, अपनी बात रखते हैं और इन पर खूब कहीं ना कहीं राजनीति भी करते हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि अखिलेश के सामने एक बड़ी चुनौती है कि परिवार को साथ भी लेकर चलना है, क्योंकि चेहरे जीत भी रहे हैं और परिवार से जुड़े मुद्दों पर अपनी ऐसी एक पकड़ बना के रखनी है कि कहीं पर ढील हुई तो सामने वाली पार्टी उसका फायदा उठा ले जाएगी। फिलहाल अखिलेश यादव पीडीए को मजबूत करने पर जुटे हुए हैं, तो रुचि वीरा का मामला भी सामने आ गया, महिलाओं से जुड़ा मामला भी उन्होंने रख दिया। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं सपा को लेकर काफी कुछ अंदर ही अंदर कमजोर कर सकती है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। अब देखते हैं अखिलेश यादव इन सब से कैसे पार पाते हैं। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।